तीर्थ यात्रा व्रत वगैरह अगर करते हैं उसका अगर उद्यापन करते हैं, जग वगैरह के करवाते हैं, कोई भी व्रत करते हैं उसका उद्यापन होता है। तो उद्यापन जग और दान आदि कर्मों को आदि मुझे साथ लिए हुए करना स्वीकार करे तो मैं आपके बाम में क्या मतलब कन्या दूसरा वचन में कहती है कि देवताओं के लिए हविदा, देवताओं के लिए क्या होता है हविदा, और पितरों के लिए क्या विदा, पितरों के लिए कब विदान कब होता है जब हम लोग माता पिता का जो श्राद्ध करवाते हैं। हाँ, लास्ट में जब माता पिता निकाल कर जाते हैं और हम गया श्राद्ध करवाते हैं, जाकर गया पुण्य देते हैं, तो उसको कब विदान कहते हैं। और हर विधान किसको कहते हैं, जो कि हम लोग देवताओं का पूजा पाठ करते हैं घर में, है दान पुण्य करते हैं, उसको हर विधान कहते हैं। तो हर विधान देवताओं के लिए होता है विधान और पितरों के लिए का विधान। करते समय यदि मुझे साथ रखना स्वीकार करे तो मैं वाम अंग में भाग लूंगा। क्या मंजूर है। कन्या तीसरा वचन में कहती है परिवार और गौओं आदि पर सभी पशुओं को पालन पोषण करना, मेरा अधीन रखना, आदि आप ऐसा स्वीकार करें तो मैं आपके वाम अंग में भाग लूंगी। क्या मंजूर है। कन्या चौथा वचन में कहती है भाभी बता लो, सुनने भाभी सुन ले पहले। अन्न तथा धन आदि जो कुछ भी आप घर में कमा करके लाते है ना, बाहर है जब तक आप बाहर में कमा रहे हैं वो आपका है, और घर कहीं आ गया तो जाने की वो अन्न चाहे ऐसा कोई जो भी लाते हैं वह स्त्री का हो जाता है। अगर उनका हाथ में दे दिए तो वह अर्धांगिनी का हो जाता है, समझे कि नहीं। इसलिए घर आ जाने के बाद उन सबको संचित रखना, कन्या कहती है कि संचित रखना मेरा कर्तव्य है, और अगर आपको कहीं खर्च करना है तो मेरे सलाह लेकर के उचित रूप से खर्चा करना, आदि आप ऐसा स्वीकार करें तो मैं वाम अंग में भाग लूंगी। क्या मंजूर है। पांचवा वचन में कन्या कहती है, हाँ पांचवा वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं, बावली आदि तैयार करवाएं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पूजन वगैरह करवाते हैं, तो कन्या कहती है और कहीं घर पर कोई रिश्तेदार अगर आ जाए, कुटुंब वगैरह आ जाए, नाता कुटुंब, और अगर हम रसोई में खाना बनाने में काम करने में असमर्थ है तो उसमें भी हाथ बटाना आपका कर्तव्य है। क्या मंजूर है। तो कन्या कहती है कि मैं वाम अंग में भाग लूंगा। क्या मंजूर है। ये देख रहा है। कन्या छठा वचन में कहती है कि आप आगे देश अथवा देश अथवा विदेश आदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने या बेचने के प्रबंध में जाते हैं, उसमें यदि मेरी सलाह मेरी आज्ञा लेकर के जाए और यह स्वीकार करे तो मैं वाम अंग में भाग लूंगा। क्या मतलब है। सातवां वचन में कहती है, सातवां वचन में कन्या कहती है कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी का भी माँ बहन कितना भी पूर्ण सुंदर हो, नजर उठा करके नहीं देखना, नजर उठा करके नहीं देखना। जिस तरह से तुम अपना माँ बहन समझते हो अपने माँ बहन को, उसी प्रकार से पराई स्त्री की माँ बहन को भी माँ बहन समझो। अगर मन कहीं भटक जाए, अगर कहीं मन भटक जाए तो अपनी अर्धांगिनी का रूप को स्मरण करके
हमारी अर्धांगिनी किस रूप से है ना, कैसा रूप का है, वह स्मरण करके अपना जो मन को शांति बनाए रखना, या ऐसा प्रतिज्ञा करे या संकेत करे, और शराब ना पीना, जुआ आदि नहीं खेलना, यह सब स्वीकार करे तो मैं महामंगल में भाग लूंगी। क्या मंजूर है? साके कन्या का साथ है, कन्या का साके है। सात होते हैं और 5 होते हैं। आपल्याला शोध गेला हेलो मुन्नी, अगर आपके विष्णु स्वरूप कहते हैं कि जब तक मैं घर पर रहूं, तुम्हें जितना भी कीड़ा आमोद प्रमोद करना है, उपटन शरीर में लगाना है, आप कर सकती हैं। आपका अगर पति घर पर ना रहे तो यह सब कर्मों से मुख को मोड़ लेना। अगर आपका पति घर पर नहीं है और कहीं रिश्तेदारी में जाना है, किसी के साथ जाना है, तो कीड़ा आमोद प्रमोद कर सकते हैं। हाँ, मतलब कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो। और अगर पति घर पर है तो कीड़ा आमोद प्रमोद किनके लिए जानते हैं? श्रृंगार किनके लिए? पति के लिए। दिखावा किनको करना है? पति के लिए। हाँ, पति के लिए। और अगर कहीं आपका पति घर पर नहीं है तो यह सब कर्मों से मुख मोड़ लेना, यह सब कर्मों से मुख मोड़ लेना, सिंपल में रहना, साधारण में रहना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। क्या मंजूर है? बोलो। सुनिए, अगर आपका पति घर पर है तो आप किसी पर, देवर है और कोई भी है, किसी पर हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन आपका पति घर पर है। अगर आपका पति घर पर ना रहे, आपका पति अगर घर पर ना रहे तो किसी से हंसी मजाक करना या कुछ भी, किसी से कुछ सामान मंगाना, या सब कर्मों से वंचित रखना, अपने घर परिवार से ही मंगाना, यह सब तुम्हारा कर्तव्य है। क्या मंजूर है? आपके पति अगर कहते हैं कि अगर मैं घर पर ना रहूं तो हमारी जिस तरह से तुम अपनी मम्मी पापा का सम्मान करते हो, देखभाल करते हो, उसी प्रकार से मम्मी पापा का सम्मान करना, आने आपका पति के मम्मी पापा सास ससुर का सम्मान करना, देखभाल करना, घर संसार को चलाना, यह सब तुम्हारा अधीन रखना। क्या कर मंजूर है? मंजूर है। अब देखिए 5वां वाक्य, लास्ट 5वां वचन है, अगर आपका पति घर पर नहीं है, भाई बंधुओं, अगर कहीं साधु, महात्मा, ब्राह्मण आदि नाता कुटुंब कोई भी घर पर आ जाए, उनको सत्कार करके भेजना, उनको सेवा सत्कार करके भेजना, यह तुम्हारा कर्तव्य है। क्या मंजूर है? बोल रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव की जय, अब कन्या वहाँ मांगने जाने का नहीं, अब कन्या को वहाँ मांगने कीजिए और ग्रंथि बंधन कीजिए। अब तो पति पत्नी